ऑडिबल है? चलिए, सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि आज इन्फिनिटी मेंस बैच की क्लास नहीं हुई, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड फॉर्म में दे देता हूँ, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। बच्चों, मैं अभी इसी बैलेंसिंग की आपसे बात करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब हमें क्लास छोड़नी पड़ सकती है ना। लेकिन एट द सेम टाइम आज देखिए, मेरे को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था, तो इस चक्कर में मैं 12 बजे क्लास नहीं ले पाया। और मैंने सोचा कि 12 बजे नहीं ले पाए तो फिर क्लास नहीं होगी। उस चक्कर में मैंने कहा नहीं, इसको रिकॉर्ड, शाम को मैं फ्री हुआ। अभी घड़ी में 6:38 है। मेरा जिम जाने का समय था आज, लेकिन आज मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, आपके साथ क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, हम लाइफ में चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, हमें मैनेज करना है, बैलेंस करना है चीज़ों को। यही बैलेंसिंग की बात मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन तभी होगा कि जैसे आज का टाइम मैंने अपनी मीटिंग को दिया, तो उस टाइम को आज मैं यहाँ दे रहा हूँ। फिर इसी का नाम जीवन है। आपके घर में कभी शादी, कोई फंक्शन है, आप जाइए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर उस दिन अगर आप गए हैं, उस दिन आपने अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा कम किया है, तो नेक्स्ट डे उसे कवर करने की कोशिश कीजिए। 12-14 घंटे मत पढ़िए, 6 घंटे ही पढ़िए, लेकिन बहुत जेन्युइन, बहुत ऑनेस्ट रहिए खुद के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखो, रेशियो एंड प्रपोर्शन का 24वां लेक्चर है हमारा। और सबसे पहले तो हम ये वाली डीआई जो मैंने घर के लिए दी थी, मैं सारी की सारी वही डिस्कस कर रहा हूं, है ना। ये वाली डीआई कितने लोगों ने बनाई? उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों ने बनाई होगी और कुछ लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ी होगी। सर, सवाल था क्या, है ना। आ जाओ। और बाकी मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी, इस पे भी काम चल रहा है, इस पे दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो, बहुत जल्दी एक बेहतरीन किताब, इस पे काम चल रहा है आजकल, इस पे बहुत बिजी रहता हूं, और ये बहुत अच्छी किताब होगी, अब मतलब बहुत जल्दी आ जाएगी। क्वांटम अर्थमेटिक, और पूरा अर्थमेटिक है इसमें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वाइज। तो मजा आएगा, आपको कुछ सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। आइए, तो गिवन पाई चार्ट में मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको 400 लीटर आपको मिल्क दे रखा है टोटल। तो 400 लीटर दे रखा है सर, तो सबसे पहले डिग्री को कन्वर्ट या तो परसेंटेज में कर दो। तो अगर इसको परसेंटेज में करूंगा, 18 से करूंगा, 5 पंजे 25%, 18 से भाग करूंगा, 8 पंजे 40%, 18 से करूंगा, 3 पंजे 15%, 4 पंजे 20%। क्लियर है सभी को? अब देखिए, तो हम बेसिकली मिल्क को डिकोड कर लेते हैं। तो हमने कहा सर ए बी सी, ए बी सी और डी। ए बी सी डी ई में हमारे पास मिल्क हमें पता चल गया। तो साथियों, हमें मिल्क पता चल गया, वाटर के बारे में कोई जिक्र अभी नहीं है, पर मिल्क पहले लिख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले आपने कहा मिल्क कितना हो जाएगा, 25%, यानी इसका 25% 100 लीटर। दूसरा 40, 4 चौको 160, ग्रेट। तीसरा 15 चौको 60, और चौथा हो जाएगा 20 चौको 80। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये आपका मिल्क हो गया। अब आपके पास कुछ ऊपर लाइनें लिखी हुई, उसको पढ़ते हैं। बोल रहा है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज लेस देन 150, अगर जो मिल्क है आपका वो आपका लेस देन 150 है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो 5:4 है। मिल्क वाटर का रेशियो ये रहेगा। बट अगर जो मिल्क है वो ग्रेटर देन 150 है, तो या इक्वल भी होगा, तो मिल्क वाटर कितना हो जाएगा, 4:5। मतलब अगर 150 से कम है दूध, तो ये 150 से कम कहां पे, देखो 150 से कम ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो यहां पे रेशियो 5:4, मतलब ये 5 की वैल्यू है हर केस में, ये भी 5 की वैल्यू, ये भी 5 की वैल्यू, तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस में वाटर निकल जाएगा। उसने ये कहा कि अगर दूध की मात्रा 150 से कम है तो ये रेशियो लेना है, ज्यादा है तो ये रेशियो लेना है। तो कम है, हमने कहा सर ये हो गया 1 बराबर 20 चौको 80, 12 चौको 48, 16 चको 16 4 जा 64। एक बार कमेंट करो सर, 5 से काटा 16, 16 4 जा 64, डन। अब ये वाला देखो, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर, क्योंकि ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 200 लीटर। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा टेबल डिकोड कर लिया। सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन पे हाँ या ना में जवाब देंगे। सर, ये हमने
पूरा का पूरा डिकोड कर लिया, डन। मेन में फिर बोलूंगा, जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, वो डीआई को डिकोड करने की है। अगर आप डीआई को सही से डिकोड कर पा रहे हो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी भी जो प्रॉब्लम है ना वो डीआई, अब जैसे आपने डिकोड कर लिया पूरा, अब हमारे पास क्वेश्चन पे चलूं मैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर डी, वाटर इन कंटेनर डी, वाटर 64, हाउ मच परसेंट मोर लेस देन बी, बी में कितना है 200, तो रेशियो बना लो, 2 से काटा मैंने, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये इससे कितना कम है 68%, कॉमन सेंस ऑप्शन। पहला क्वेश्चन क्लर्क मींस लेवल। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन मजा आया होगा आपको पढ़ने में। ये सबसे आसान डीआई थी, अगर आपसे नहीं बनी है तो फिर बड़ी दुख की बात है। आओ, 25% ऑफ द मिक्सचर कंटेनर ए इज ड्रॉन in container P and some quantity of milk and water is added in container P such that milk water P becomes 3:2. If the milk added in the container P is twice that of water, find the quantity of milk and water in the container P. देखो ए बर्तन है, बोल रहा है कि हमारे पास एक बर्तन ए है, उसमें दूध और पानी, तो बर्तन ए में दूध पानी कितना है 180। साथियों आपने कहा कि 25% ऑफ द मिक्सचर यहां से निकाला, तो 25% यानी कि मिल्क और पानी, तो मिल्क आपने निकाला 25, यहां से 25% 1/4 20। उसके बाद आपने कुछ क्वांटिटी में दूध और पानी मिलाया पी में, 3 और 2 हो गया। बोल रहा है कि जो दूध आप ऐड कर रहे हैं वो ट्वाइस है पानी का, तो अगर मैं पानी x मिला रहा हूं तो दूध हम 2x मिला रहे हैं। इसके बाद पी में दूध पानी कितना हो गया, सॉल्व करने गया, 25 दूनी 50, ये देखो सही है सर। अब इसको यहां फेंको, x की वैल्यू कितनी हो गई साथियों। अब क्वेश्चन क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाटर एडेड इन द कंटेनर, मिल्क एंड वाटर कितना ऐड किया हमने सर, 2 और 1 3x ऐड किया, यानी हमने ऐड किया 30। तो आप देख सक रहे हो कि मेरे हिसाब से ये क्लर्क मेंस लेवल था, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो। दिस इज द क्लर्क मेंस लेवल। नेक्स्ट, इसका तीसरा सवाल, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर सी हैड बीन 10 लीटर मोर एंड द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क प्रेजेंट इनिशियली रिमेंड सेम, तो व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर व्हेन 20 लीटर ऑफ मिल्क एंड 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द, बनाओ एक बार पॉज करो फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रीडिंग पे वर्क करना है और किसी पे नहीं। देखो बोल रहा है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर सी, कंटेनर सी में जो दूध की मात्रा है वो कितनी है, सबसे पहले तो 60 है, तो ये दूध की मात्रा 60 नहीं 10 ज्यादा होती यानी कि 70 हो जाती है। और बोल रहा है कि रेशियो बिल्कुल सेम है, तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 5:4, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं तो पानी कितना हो जाएगा, 70 जो है वो 5 की वैल्यू है, 4 की निकालनी है, 14 चौको 56 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रेशियो सेम रहेगा 5। तो व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर व्हेन 20 लीटर ऑफ मिल्क, ये वाली मात्रा 20 मिलाई और 4 लीटर पानी मिला दिया, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 60, रेशियो विल बिकम, ठीक हल हुआ था मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तीनों क्वेश्चन में, ठीक। एक ये वाली डीआई ने भी बहुत परेशान किया है, इस डीआई में नंबर सीरीज सॉल्व नहीं हुई, एक्चुअल में नंबर सीरीज में कुछ मिस्टेक थी, मैं बाद में इसको चेक कर रहा था तो मैंने भी इसको देखा, तो मैंने कहा यार ये जब हमने नंबर सीरीज बनाई तो गलती हो गई। देखो क्या होता है ना, जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो मैं आपको पहले बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है 90% क्वेश्चन जो है मैं खुद बनाता हूँ, खुद टीम को गाइड करता हूँ, टीम भी बनाती है ऐसा नहीं है, बट कभी कभी ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक कैसे हो जाती है बताता हूं। आप सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा कि आपका समय खराब करूं, मैं इसके सीधे क्वेश्चन पे चलता हूं, इसकी फ्रेमिंग क्या आती है ना। देखो हमारे पास है कि बीकर B1 B2 कंटेन मिक्सचर ऑफ लिक्विड, एक हमारे पास मिक्सचर B1 है, इसमें 2 लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। वो कह रहा है कि 2 लिक्विड है ए और बी, अमाउंट ऑफ ए 62.5% ऑफ टोटल मिक्सचर, तो मतलब ये 5:3 बना देगा,
दूसरा मिक्सचर है हमारे पास बीकर 2, इसमें भी हमारे पास ए रेशियो बी कितना है, बी इज हाफ ऑफ ए, ठीक है। अब अगर आपने यहां से लिया Q माइनस 26 ml, ठीक है, यहां से लिया, और 7P प्लस 16, यहां से आपने लिया 7P प्लस 16, ये दोनों ले जाके आपने क्या किया, एक तीसरे बीकर में डाल दिए, बीकर 3, और जो कि एम्प्टी था, तो यहां पर कुछ ए होगा और कुछ बी होगा। फिर आपने क्या किया, L-5% आपने निकाला, L-5% फ्रॉम रिमूव कर दिया एंड रिप्लेस कर दिया सी से, रिप्लेस कोई सी टाइप का लिक्विड डाल दिया। तो ए में जो अमाउंट है वो 95% मोर है, तो उसके बाद आपने कहा सर ए, बी और सी, तो ए बेसिकली ये 100 है, तो ये 95 है, 195 हो जाएगा, 95% मोर है, और बी जो है वो 5% मोर है, यानी ये हो जाएगा 105। तो इसका रेशियो बनाने बैठेंगे तो 5 से काटा, 5 तिया 15, 5 9 जा, तो ये रेशियो आपका आ गया, ठीक है सर। मैं आपको केवल फ्रेमिंग सिखा रहा हूं कि ये फ्रेमिंग। अब प्रॉब्लम आ रही है कि सर क्यू और पी कहां से निकलेंगे, तो क्यू और पी निकलेंगे आपके, ये देखो, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज। तो क्वाड्रेटिक, सबसे पहले क्वाड्रेटिक को बनाते हैं, तो क्वाड्रेटिक को लिखते हैं यार कि वाई स्क्वायर माइनस 14y, ब्रेक करो, तो ये शायद आपने निकाल भी लिया हुआ है ना मेरे ख्याल से। देखो अगर आप ब्रेक करते हो इसको, तो 24 का 24 गुना है, फर्दर ब्रेक कर लो, 8 तिया 24, इसको 6 इंटू 4 कर लो, 8 चौको 32, 6 तिया 18 मिल गया, फैक्टर मिल गया -32 प्लस का 18, साइन बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये, तो इस तरीके से आपका जो P निकल गया वो 32 निकल गया। हाउस दैट? आपने कहा सर जो P है वो आपका 32 निकल गया, ये वाली बात क्लियर है, सबने कर भी लिया होगा। मैंने कहा ना दिस इज नॉट द बिग डील, ये बिग डील थी नहीं बच्चों, ठीक है, सही है। अब देखिए, अब प्रॉब्लम जो आपको आई वो नंबर सीरीज में आई, जो मुझे फील हो रही है, वरना क्वेश्चन भी शायद बन जाता। नंबर सीरीज बेसिकली कहां गलती बताता हूं, 24 18, पैटर्न बहुत सही दिया था मैंने, लेकिन एक मिस्टेक हो गई बस, क्यू। अब देखो पैटर्न बेसिकली बहुत सही था, बस एक ये नंबर गलत हो गया गलती से, ये यहां पे 468 नहीं होगा, क्या होगा बताता हूं। देखो मैं बाद में सॉल्व कर रहा था ना, तब दिमाग में क्लिक हुआ कि 24 का आधा गुना करो 12 और 6 जोड़ दो 18, फिर हम क्या करेंगे 18 का 1.5 गुना करेंगे, तो कितना हो गया, सॉरी 1.5 क्यों, 1 गुना करेंगे, 18 ही कम 18 और 12 जोड़ दो 30 हो गया, फिर हम क्या करेंगे 30 का 1.5 गुना करेंगे 45 और 24 जोड़ देंगे 69। ये देखो पैटर्न बेसिकली क्या चल रहा है कि आधा 1 1.5 चलता रहेगा, 6 से स्टार्ट किया, 6 12 24, अब अगला नंबर है कि 69 का डबल कर देंगे और 24 का डबल 48 जोड़ देंगे, तो 138 और 8, 138 और 8 146 और 40, ये देखो। फिर हम कहेंगे 186 का 2.5 गुना करना था, मैंने गलती से 2 गुना कर दिया और 96 जोड़ना है, तो ये बाई मिस्टेक वहां पे मिस्टेक हो गई। हमने क्या किया मैं आपको बताता, जब मैं बना रहा था मैंने इसको 2 इंटू करके 468 कर दिया, तो 2.5 गुना इसका करके ये 96, ये शायद मुझे मिल रहा था, मुझे याद आ रहा है, एक मिनट, लिखा था कहीं पे, ये हमसे मिस्टेक बस हो गई थी, ये हमारा, एक मिनट, हाँ लिखा था भैया, देखो जरा एक बार, नहीं लिखा था हमने ये, हाँ लिखा था 561, ठीक है। तो ये अब बेसिकली हमसे मिस्टेक हो गई थी और कुछ नहीं, इस वजह से ये गलत है, इट शुड बी 561, अब ये नंबर सही, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि क्योंकि मैंने क्या किया 186 को डबल कर दिया और फिर 96, तो वो दिमाग में निकल, वो मतलब उस समय जब बनाया होगा ना, तो ये 2.5 गुना करके इसको जोड़ के ये आना चाहिए था, तो यहां से क्यों निकल जाएगा आपका ये,
ठीक है सर, इसलिए आपको तकलीफ हुई मेरे ख्याल से। डन। तो अब आप क्या बोलोगे, पी क्यू माइनस मतलब कितना निकाल रहे हो, 186 में से 26 गया तो 160 ml आप निकाल रहे हो। 160 ml आप निकाल रहे हो तो किस रेशियो में निकलेगा, 5 और 3 में निकलेगा। ये 8 की वैल्यू है, 1 बराबर 20, यानी कि ये 100 निकल रहा है और ये 60 निकल रहा है। क्लियर है। उसी प्रकार यहां से कितना निकाल रहे हैं, 32 का 7 गुना, 7 दूनी 14, 21 और एक 22, 16, 240, तो 240 निकाल रहे हैं। और 240 किस रेशियो में निकलेगा, 2:1 में, 2 और 1 3, तो ये हो गया 80 और ये हो गया 160। ठीक है सर। तो ये आपने सर ए और बी में निकाला, दिस इज ए, ये ए, हाउस दैट। अब ये दोनों मिला के आपने यहां डाल दिया, तो B3 में कितना हो गया, देखो B3 में हो गया 100, 160, 260 और B कितना हो जाएगा 60 और 80। तो बेसिकली जो मिक्सचर है पूरा वो 400 का है। क्लियर हो गया। आपके पास क्वेश्चन क्या था कि Q माइनस 26 और 7P प्लस 16 निकाले, तो ये Q और P निकल गए नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक से, इतना और इतना निकाला, यहां डाल दिया यहां पे। तो मैंने कहा A और A एक साथ लिखो 260, B और B एक साथ, ये 400 लीटर का मिक्सचर हो गया। अब हमने क्या किया, L.5% रिमूव किया। अगर हम L.5 रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव के बाद भी A और B कितना रहना चाहिए, रिमूव के बाद भी सेम रहेगा, रिमूव के बाद भी। तो आपने कहा सर L-5 रिमूव कर रहे हैं तो 13:7 रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर हम L.5 रिमूव कर रहे हैं, इसको हटा दो, अगर हम L.5% रिमूव कर रहे हैं, जो भी हमें नहीं पता, तो निकालने के बाद ये होगा। अब हमने C अमाउंट इज ऐड कर दिया, तो रेशियो कितना हो गया, ABC का रेशियो अभी निकाला था हमने 39, 21। हाउस दैट, दिस इज द रेशियो। कि जब आपने सी, देखो वापस क्वेश्चन पे, कि L-5% बीकर B3 से रिमूव किया, रिप्लेस बाय द लिक्विड C, तो अमाउंट ऑफ A3 इतना हो गया। तो इसका मतलब हमने वो रेशियो बनाया था, ये रहा। तो हमने कहा सर देखो ऐड आपने C को किया, अगर C को ऐड किया तो ये तो सेम ही रहेगा सर, और ये वाला सेक्शन पूरा कितना हो जाएगा, 400 लीटर का होगा कि नहीं होगा। ये वाला सेक्शन तो पूरा 400 का होगा ना सर। देखो ना, पढ़ो कि इफ L-5% बीकर B3 इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय लिक्विड। रिप्लेस का मतलब होता है उसकी जगह पर वही चीज डाल दी, मतलब जितना निकाला उतना ही रिप्लेस, रिप्लेस करना है, रिप्लेस, जितना निकाला उतना डाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये 400 था, जितना निकला उसके बाद उतना सी आ गया, 400 हो गया। अब 400 को मैं इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, 39 और 21, 60 और 20, 80 की वैल्यू है, 1 बराबर 5, 195, 105 और ये 100। तो कायदे में सर ये भी 195 होना चाहिए। जब आपने निकाला तो यहां पर भी जब आपने निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो A और B 195 और 105, यानी कि कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए। हाउस दैट। कि भाई आपने C अमाउंट ऐड किया तो A और B तो पहले और अब भी सेम ही रहेंगे ना, उसको तो ऐड नहीं किया आपने, और C आपने ऐड किया। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि जो L-5% किसका, 400 का, जो आपने निकाला वो सेक्शन कितना है, मात्र 100 है। कह सकता हूं कि भाई जो L-5% आप निकाल रहे हो वो है कितना, जितना आप रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेस कितना कर रहे हो, 100। तो बेसिकली आपने 100 रिमूव किया, क्यों 100 रिमूव किया और 100 ही आपने रिप्लेस किया। तो L-5% ऑफ 400 का सॉल्व कर लो, 4 से काटा मैंने 25, तो L बराबर कितना हो जाएगा, सारे वेरिएबल डिकोड हो गए बस। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। आप फिर से समझना इस वाले पार्ट को, आखिरी वाले पार्ट को। देखो सबसे पहले हमने Q और P निकाला, ये क्वांटिटी हमें मिल गई, ये दोनों क्वांटिटी निकाल के हमने यहां पटक दी B3 में, B3 में 400 हो गया, और A और B दोनों को, A और दोनों के भी ये रहे। अब कह रहा है कि L-5% रिमूव किया और रिप्लेस कर दिया C से,
तो निकालने के बाद भी रेशियो मैंने कहा सेम रहता है, छोड़ दो उसको, मतलब ही नहीं है। मैंने कहा सी अमाउंट ऐड किया तो रेशियो ये हो गया, और इस पूरे का सम मैंने क्या कहा 400 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई जितना आपने निकाला उतना सी डाल दिया, तो ये बराबर 400 हो गया। सॉल्व करके ये सब निकाल दिए। तो मैंने कहा देखो यार, ये 100 लीटर आपने सी मिलाया, तो जो आपने मिलाया वही तो आपने ऐड रिमूव किया। तो रिमूव कितना किया, L माइनस 5% ऑफ 400, 100, तो L निकल गया 30। तो सारे वेरिएबल डिकोड हो गए। अब पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ L प्लस P। तो L हो गया 30 और P हो गया 32 शायद। हल हुआ था पहला सवाल। बहुत अच्छी डीआई थी, बहुत ही खूबसूरत थी, बस वो नंबर सीरीज की वजह से क्वेश्चन थोड़ा परेशान कर रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा मैं देख रहा हूं, क्वेश्चन बनाइए। When B1 and B2 are mixed to form a new mixture in which liquid A is 80% more than liquid B. Okay. So further 85 liter of liquid B, further added 85 ml of liquid B in the mixture. In the resultant mixture, liquid B becomes 50% more than liquid A. So difference between the quantity used from B1 and B2 to form new mixture. B1 B2 से जो क्वांटिटी आपने यूज करी उनका डिफरेंस क्या हो, कैसे बनाएंगे देखो, क्या लगता है कि B1 और B2 को मिलाया गया, ठीक है, और 80% ज्यादा है ए उसमें दूसरे में। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे कर। हमने कहा सर B1 और B2 को हमने मिलाया तो एक नया मिक्सचर बना दिया, उसको नाम N कर दो, ठीक है। इन विच A इज 80% मोर देन, तो साथियों इसमें जो A है वो B से 80% ज्यादा है। 80% का मतलब होता है 4/5। अगर ये 5 है तो ये बेसिकली 9 है। इज इट क्लियर? और B1 में आपके पास A और B, और B2 में भी मेरे पास A और B। तो हमने कहा सर B1 में हमारे पास कितना है, जल्दी से आ जाओ, 5, 3 और 2, 1। तो मैं एलिगेशन लगा के ये पता कर सकता हूं कि इनको किस रेशियो में मिलाया गया। पढ़ा था हमने पीछे कि एलिगेशन से पता कर सकते हैं किस रेशियो में मिलाया गया। ए ले लो 5/8, यहां पे A कितना हो जाएगा 2/3, और यहां पे A हो जाएगा 9/14। तो सबसे पहले हम एलिगेशन लगा के ये पता कर रहे हैं कि किस रेशियो में इनको मिलाया गया ना भाई। B1 से कितना लिया और B2 से। अब इसको सॉल्व करो, एक बार इसमें से घटा दो 5/8, या इसमें से घटाओ 9/14, 5/8, 9 8 72, 14 5 70, 14 8 जा 112, है ना। तो ये हो गया 2/112, तो यानी ये हो जाएगा 1/56। अब इसमें से घटाओ 2/3, 9/14, 14 दूनी 28, 27, 1/42। रेशियो बनाएंगे, उल्टा सुल्टा कर लो, 56 रेशियो 42, तो 6 से काट लो, 7 8 जा 56, 7 6 जा 42, 14 से काट लो, 14 4 जा 56, 14 3 42। तो बेसिकली ये 4 3 में मिलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 4 क्वांटिटी ली गई है और यहां से 3 क्वांटिटी ली गई। क्या ये वाला स्टेटमेंट क्लियर है? पता चला यही क्लियर नहीं हो। हाउस दैट? जल्दी से बोलो फटाफट से, एवरीवन फास्ट, ठीक है। अब हमें आगे करना है कि फर्दर 85 लीटर ऑफ लिक्विड भी इन मिक्सचर ऐड कर दे। तो आपके पास जो नया मिक्सचर है A और B, उसमें 85 हमने और ऐड किया। देखो, तो हमने कहा सर A हमारा कितना है 9x मान लो, और B कितना है 5x। इसमें हमने 85 और ऐड कर दिए। हमने क्या किया, 9 और 5 में, ये 9x था, ये 5x था, हमने 85 और ऐड किया।
तो बोल रहा है कि रिजल्टेंट लिक्विड बी जो है 50% ज्यादा हो गया। तो 50% ज्यादा हो गया मतलब 2 और ये 3 हो गया, ये इससे 50% ज्यादा। अब यहां से मुझे ये निकल जाएगा ये पूरा मिक्सचर कितने का है। 9×3 = 27x। एक मिनट एक बार फिर चेक कर लेता हूं। लिक्विड 85 हमने ऐड किया बी में, तो बी में ऐड कर रहे हैं, तो बिकम्स 50% मोर देन ए। ठीक है, 27x 5 दूनी 10x 170 यहां ले आओ, 17x बराबर 170, x की वैल्यू आ गई 10। तो 10 आने से क्या पता चला कि ये 90 लीटर है और ये 50 लीटर है। तो ये पूरा मिक्सचर कितने का है सर, 140 लीटर का। और 140 लीटर हमारा किस किस में आया, 4 और 3 में आया। तो 4 और 3 मतलब ये 7 की वैल्यू है, तो 1 बराबर 20, 20 चको 80 लीटर आपने यहां से लिया और यहां से आपने लिया 60 लीटर। तो अब जो मन में आ रहा क्वेश्चन वो पूछ लो। वो पूछ रहा है कि पहले ए बताओ दूसरे में बी बताओ। उसने क्या पूछा कि डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी यूज B1 B2, तो इन दोनों की क्वांटिटी का डिफरेंस कितना यूज हुआ, 20 ml। तो आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि जब भी किसी दो क्वांटिटी को मिलाया जाता है, एलिगेशन से हमने ये पता किया उन्हें किस रेशियो में मिलाया गया। मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बना उसमें कितनी क्वांटिटी आई हमें पता चला दूसरी कंडीशन से। इससे हमें पता चला कि यहां पे पूरा मिक्सचर कितने का है, फिर हमने उसको बांट दिया और उसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन, सर हलवा था एक तरीके से। अब इसका तीसरा क्वेश्चन इसमें है नहीं, एक ये वाला और डीआई मैंने घर के लिए दिया था। जाओ 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 शाबाश। किया था आप लोगों ने घर पे ट्राई? डन, चलो आ जाओ। देखो छोटा सा केसलेट था, मतलब क्लर्क क्लर्क मीन्स में आ सकता है। और अच्छी बात क्या है ना कि एक मिनट, अच्छी बात क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे आप अगर हैबिट में ले आएंगे तो आपको फील आएगी कि यार मजा आ रहा है। मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, मेंस ना बेटा मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी डाल रहा हूं। इसके अलावा जो बच्चे पहली बार मेरे साथ पढ़ने आए हैं, देखो मैंने अपने चैनल मैथ्स बाय अरुण सर पर ना काफी सारा कंटेंट मेंस का डाला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना मैथ्स बाय अरुण सर को आप खोलना, ये देखो मैंने इसमें ना काफी सारी मेंस की क्लासेस ले रखी हैं। देखो देख रहे हो आप? तो ये वाली सारी क्लासेस भी आप एक काम करना जब आपको समय मिले, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आपको वेरिएशन दिखेंगे। जैसे मैं आपको एक कोई भी क्लास खोल लो, ये वाली क्लास खोल लो, ठीक है, आप देखो तो आपको ना इसमें कंटेंट का जो लेवल दिखेगा वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये देखो देख रहे हो आप, ये देखो तो आपको इसमें कंटेंट का लेवल बड़ा सॉलिड मिलेगा। मतलब तो सारे के का मन नहीं कर रहा, वीडियो को देख। ठीक है भाई, बताओ पहली क्वांटिटी तो क्लियर थी, तो आप बड़ी सिंपल था। यहां से मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं, मतलब क्यों बोल रहा हूं कि जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि यार मेरे साथ इन्फिनिटी पढ़ रहे हैं, उनके पास फिर भी समय बच जाता है। मैं हर किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, पर जिसको लगे एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो बल्क में बहुत सारा कंटेंट है। आ जाओ कम रीड करते हैं। एक बर्तन है जिसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ दूध और पानी है, इन विच मिल्क इज 50% मोर देन वाटर। ठीक है, हम इसको फ्रेम करना स्टार्ट। हमारे पास एक बर्तन है, इसमें भाई साहब मिल्क और वाटर, मिल्क इज 50% मोर देन पानी। वाओ, ZmL मिक्सचर इज रिमूव्ड। अब यहां से सर ZmL इज रिमूव, पहले क्या करा करो ना, ऐसे करके फ्रेमिंग कर लिया करो पहले, ठीक है, फिर आप थोड़ा दिमाग लगा। एंड रिप्लेस्ड बाय 60% ऑफ Z। अब रिमूव कर दिया हमने, तो रिमूव के बाद भी मैंने कहा दूध और पानी, फिर आपने क्या किया 60% ऑफ Z, 60% ऑफ Z मतलब 3/5 ऑफ Z आपने ऐड किया, तो मिल्क बिकम ट्वाइस ऑफ वाटर, तो दिस बिकम 2:1। ठीक है,
इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल इज वाई। इनिशियल क्वांटिटी मतलब दिस इज वाई है, और डिफरेंस बिटवीन जेड एंड वाई इज 150 ml। ये बहुत लॉजिकल सवाल था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। अब मुझे ये बताओ, अगर ये वाई है और हम जेड निकाल रहे हैं, हु विल टेल मी? देखो, जितना मिक्सचर हमारे पास होता है या तो हम उतना निकाल लेंगे या उससे कम निकालेंगे। तो जेड जो होगा या तो वो इक्वल टू होगा या फिर वो लेस देन होगा वाई के। हाँ या ना बोलो भाई। जैसे मान लो ये 50 लीटर का मिक्सचर है, तो या तो आप पूरा 50 निकालो या फिर आप 50 से कम निकालोगे। तो यहां पर उसने बोला है कि जेड ml इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय इतना, तो रिमूव करने के बाद रिप्लेस किया है ना, विच मीन्स समहाउ कि y माइनस जेड, कि जो आपने कहा सर y है वो बड़ा है z से, क्योंकि y जो है इनिशियल है और z आप रिमूव कर रहे हो, तो y की मात्रा z से ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे सर ये वाली बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब इस वाले स्टेटमेंट से कि डिफरेंस बिटवीन z एंड y, तो z और y का मतलब y माइनस जेड जो है, दैट। अब ये वाली बात का एक और कंसेप्ट से जोड़ो। देखो, y माइनस जेड का क्या सेंस बना कि टोटल मिक्सचर, टोटल इनिशियल, और जेड आपने रिमूव कर दिया, तो y में से जेड निकला, तो ये वाला सेक्शन क्या होगा? y में से जेड निकल गया, दैट इज 150। हाउ इज दैट? छोटा सा क्वेश्चन था, ml में क्या? ml। कैसा लगा? बहुत कंसेप्चुअल चीज थी कि आपने कहा कि y है 3:2 में, जेड आपने निकाल दिया, फिर आपने 60% ऐड किया, तो रेशियो ये हो गया। अब आपको लगेगा सर क्या करें, इसमें कुछ समझ नहीं आ रही है। हमने कहा कि डिफरेंस का मतलब है कि y बड़ा है जेड से, क्योंकि जो टोटल इनिशियल प्रेजेंट है हमारे पास, हम निकाल रहे हैं, उससे ज्यादा कैसे निकाल लेंगे? तो कम निकालेंगे या उसी के बराबर। लेकिन हम फिर रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस का मतलब जितना निकाला उतना फिर डाल दिया, तो फिर फुल हो गया वो। तो टेक्निकली हमने कहा सर इसका मतलब ये कि y बड़ा है जेड से, y बड़ा है जेड से, तो y में से z माइनस कर रहे हैं, तो 150। और इस बात को मैंने ऐसे कहा कि इनिशियल अगर y है, तो जब आपने z निकाला, तो ये वाला जो बचा निकालने के बाद क्या होता है? y माइनस जेड 150। अब हमने ये कहानी रची कि सर यहां पे दूध और पानी कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 90 60, क्योंकि 150 ml है। जब आपने जेड निकाल दिया तो 150 बचा, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में y माइनस जेड इज 150। अब आपने कहा सर हमने इसमें 3/5 ऐड किया जेड का, तो रेशियो बिकम 2:1। हमने मिल्क ऐड किया, पानी तो किया नहीं, तो यानी कि पानी बराबर होना चाहिए, 60 से गुणा करो, यहां भी 60 से, तो इसका मतलब ये 120 और ये 60, क्योंकि टेक्निकली पानी तो बराबर रहेगा। अब दूध कितना ऐड कर रहे हो आप? 90 से 120। आप दूध ऐड कर रहे हो 30, 30 किसके बराबर है? 3/5 जेड। 3/5 बेसिकली 60% है ना, 3 से काटा 10। अमेजिंग सवाल। इसलिए मैं बोलता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूं बड़े कंसेप्चुअल सवाल हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल। आप फील करोगे जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूं दे ऑल आर कंसेप्चुअल। ये वाली बात शायद आपने सोची नहीं होगी कि y माइनस जेड जो 150 है वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जब जेड निकाल दिया तो ये वाला सेक्शन 150 है। ये बात आपके दिमाग में क्लिक नहीं करेगी, लेकिन आज के बाद क्लिक कर जाएगी कि जब y में से z निकल गया तो y माइनस जेड 150 है, तो इसका मतलब ये वाला सेक्शन 150 है सर जी। तो 150 ml है, हमने कहा ये 90 ये 60, तो ये 120 और ये 60, क्योंकि ये सेम रहेगा, ये डबल था, 30 आपने मिलाया z, और जैसे ही आपने z निकाला आपका y भी मिल गया। कैसे? ऐसे, क्योंकि y माइनस जेड ये था, तो y की वैल्यू, z की वैल्यू 50, इसका मतलब सर y जो हो गया। अब पूरा क्वेश्चन आपका बढ़िया फ्रेम। अब क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ, इसको पूरा फेयर कर लो, इसको पहले समझ लो अच्छे से। बहुत अच्छा सवाल था।
ठीक है, अब इसको पूरा साफ कर लेते हैं, पूरा क्लीन कर लेते हैं। तो पूरा क्लीन कैसे करेंगे कि पूरा मिक्सचर बेसिकली 200 का है, जिसमें हमारे पास मिल्क और वाटर है 3:2, 3 और 2 5 की वैल्यू है, 4×3 12, 4×2 80। बहुत अच्छे। फिर आपने क्या कहा, जेड इज रिमूव्ड, जेड मतलब 50 है ना, 50 ml इज रिमूव्ड। तो 50 ml इज रिमूव्ड का मतलब क्या हो गया सर, 50, 30 और 20, तो यानी कि ये 90 बचा और ये 60 बचा, और ये वाला सेक्शन 150 था हमारा। उसके बाद आपने ये वाला सेक्शन कितना मिलाया, 3/5 ऑफ जेड मतलब 30 मिलाया। तो 30 मिलाने के बाद ये 120 हो गया और ये वाला सेक्शन 60 हो गया। दिस इज 2:1, दिस इज हमारा फेयर हो गया। क्लियर, ये पूरी कहानी क्लियर है सभी को। आज मैं गाना सुन रहा था, बड़ा अच्छा गाना था वो, कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मैं देखता हूं कि हमारे इंडियन समाज में चीजों को बड़े दिल से लगा लेते हैं। उसकी वर्डिंग आगे पता है क्या थी, दुख इस बात का नहीं, दुख इस बात का नहीं कि तूने मेरी तस्वीर जलाई, दुख इस बात का नहीं कि तूने मेरी तस्वीर जलाई, दुख इस बात का है कि तूने तस्वीर जला के उस पर आग सेकी। अब बंदे की सोच देखो कहां कहां जाती है। और आदमी जो आशिक वाला होता है ना, वो कनेक्ट करता है खुद के साथ। और मैं तो अक्सर एक बात बोलता हूं कि यार देखो, प्यार करने की और पढ़ने की एक ही उम्र है। अब या तो तुम बैलेंस कर गए तो तुम योद्धा हो, और बैलेंस नहीं कर पाए तो भाई तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे कोई पूछने वाला नहीं है समाज में। आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी में आशिकी करो, मोहब्बत करो, सब करो, बैलेंस करना थोड़ा सीख जाओ, है ना। जिंदगी में लोग इस बारे में कोई बात नहीं करता। हर कोई कहता है 12 घंटे पढ़ लो, 13 घंटे पढ़ लो। कुछ लोग कहते हैं अपने शोना बाबू से बात करना बंद कर दो। अरे क्यों कर दो भाई, मैं सच बता रहा हूं आपको कि कैसा मास्टर है बताओ, उल्टी उल्टी बात कर रहा है। आप सारे काम करो। अगर बेटे कोई ये कह रहा है ना आपसे कि उनसे बात करना छोड़ दो, ऐसे बहुत सारे लोग मेरी क्लास देखते हुए जिनकी जो मैरिड होंगे, शादीशुदा होंगे, उस हिसाब से तो वो सन्यासी बन जाने चाहिए। बहुत सारी मैरिड वीमेन होती हैं, वो अपने घर का काम करती है, अपने बच्चों को संभालती है, स्टिल दे प्रिपेयर एंड दे क्वालिफाई। वो कैसे मैनेज कर रही है, वो बैलेंस कर रही है अपनी मतलब पर्सनल लाइफ को और अपनी कंपटीशन की तैयारी। यही मैं तुम नौजवान लड़कों को भी कहता हूं, आप किसी से 1 घंटे फोन पे बात करो, बट बैलेंस करो उसको। फिर ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक लगे हो, हेलो आज बहुत दिन हो गई तुमने फोन नहीं किया, तुम्हारी याद में देखो चाय ठंडी हो गई है, फिर जाके गर्म करनी पड़ेगी। तो ये सब नहीं है ना। आ जाओ, कम टू द क्वेश्चन। क्लियर, सभी को नोट कर लिया सभी ने? चलो अब क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। पढ़ो पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो। पकड़ो कि बीकर कंटेन अ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क इज y ml एंड वाटर इज z ml। एक बीकर है जिसमें जो मिल्क है ना, ये एक बीकर है, लग रहा है मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है एक्चुअल में, ठीक है। ये एक बीकर है जिसमें मिल्क है और पानी है। बोल रहा है कि मिल्क है और मिल्क इज y ml, वाटर इज z ml। तो y और z अभी निकाले थे हमने, पीछे कहां गए। y हमारा 200 है और z 50 है। तो ये 200 है, ये भैया 50 है, तो पूरा मिक्सचर हो गया 250 का। बोल रहा है कि 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ पानी। देन 50% ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय पानी। 25% इज रिमूव रिप्लेस बाय पानी। फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क रिमूव्ड इन द लास्ट रिमूव। अब देखिए
ये मैंने कराया था शायद करो। मिल्क रिमूव पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, देखो हमने कहा 200 है दूध, पहली बारी में हम कितना निकाल रहे हैं बेटा, 20 निकाल रहे हैं, तो 80% बच गया। जो पहली बारी में बचा उसमें से फिर हमने क्या किया, 50% निकाला, तो 50% बच गया, और जो बचा उसमें से फिर हम तीसरी बार में 25% रिमूव कर रहे हैं, और मिल्क रिमूव ही पूछ रहा है वो, तो हम इसका 25% कर लेते हैं। ये समझ में आया? उसने ये नहीं पूछा है कि कितना मिल्क लेफ्ट है, उसने बोला है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क रिमूव्ड इन द लास्ट रिमूवल, तो लास्ट रिमूवल में 25% ले रहे हो आप। अब सॉल्व करो तो सबको कन्वर्ट कर लो, 20 से 4/5, 1/2, 1/4, 4 से ये 4 क्लियर, 5 दूनी 10, तो लास्ट रिमूवल में केवल 20 ml आप निकाल रहे हो। सो दिस इज माय आंसर। इजी था क्वेश्चन। अगला देख लो। रिजल्टेंट मिक्सचर में व्हेन हाफ ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड देन एडिंग y/2 एंड इतना, तो अमाउंट ऑफ मिल्क इज हाउ मच % मोर लेस। अब रिजल्टेंट मिक्सचर क्या था हमारे पास, रिजल्टेंट मिक्सचर जो था उस पे जो मिल्क है और जो पानी है, आखिरी में मिल्क कितना था, आखिरी में सबसे आखिरी में 120 और 60, ये रिजल्टेंट मिक्सचर की कहानी थी। हाफ ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, अब हाफ ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, तो रिमूव करने के बाद जो दूध है, पानी है, दूध आपका 60 बचा, ये आपका 30 बचा। एडिंग y/2 मिल्क, y का मतलब 200 था ना शायद, 200 का आधा 100, ये चीज हमने 100 मिलाई, और 4z + 10, तो z मेरे ख्याल से 50 था, 50 का 4 गुना 200 और 10, 210 हमने ये मिलाया, पानी मिलाया इतना, तो ये हो गया जी 160 और ये हो गया जी 240। अब सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर हाउ मच % मोर लेस देन, तो सवाल सिंपल है भाई, 160 कितना कम ज्यादा है 240 से, इसे रेशियो बना दो, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये 1 कम है 3 से, 1/3 का मतलब क्लियर। उम्मीद करता हूं कि पूरा समझ में आ गया होगा। चलो आखिरी डीआई हमारी वेरिएबल वाली है, बहुत प्यारी डीआई है, एक बार वीडियो को पॉज करो, पढ़ने की कोशिश करो, मजेदार है, वेरिएबल के साथ है। हो गया, ठीक है, आ जाओ। सबसे जरूरी पता है क्या होता है, अगर आप रीडिंग प्रॉपर कर पा रहे हो ना तो सब ठीक है, रीडिंग ही नहीं कर पा रहे हो तो सब कहानी। अब पहले तो मुझे एक चीज बता देना, मैं एक चीज और देखता हूँ आप लोगों से, मुझे एक शिकायत भी है यार, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो मैं अपने मेंस के सेशन यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ उसमें 2-4 बच्चे ही होते हैं जो थोड़ी तारीफ करते हैं, मतलब तारीफ किस सेंस में, कंटेंट की। मेरी तारीफ मत करो, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं कि हाँ यार आप बहुत बोला दूं सर, आप बहुत सुंदर हो, नहीं ऐसा नहीं, आप इस कंटेंट की तारीफ करो, इस दिमाग की तारीफ करो, जो आज मैं चाहता ना, सच में आज जिम जाता और बोलता कैंसिल क्लास, सैटरडे कर लेंगे, मैं नहीं यार, मैंने कहा कि रिदम बना हुआ है, क्योंकि वो सवाल जो था बीकर वाला ना जिसमें नंबर सीरीज थी, वो इतना दिनों से परेशान कर रखा था बच्चों ने, मैंने कहा डिस्कस करूंगा। तुम्हें पता है मेरी 2 क्लास ऑलरेडी पेंडिंग है तुम लोगों के सेशन में, बस एक बार मैं ये बुक के रायते से थोड़ा फ्री हो जाऊं और एक मेरा बैंकर फाउंडेशन बैच खत्म हो जाएगा, मैं सच में, तुम देखना फिर अलग लेवल की क्लास मिलेगी तुम्हें मेरी, अभी भी मिल रही है ऐसा नहीं है, बट आप फील करना फिर कि यार मतलब अलग लेवल पे सर, यूट्यूब पे भी दूंगा, फिर टेंशन मत। अभी मेरा पीडीएफ आपको देने हैं, मुझे वर्कशीट नहीं बना पा रहा हूं तुम लोगों के लिए, भरोसा रखना बस। जिंदगी में कहते हैं ना, जब कुछ ना हो तो भरोसा रखो, सब अच्छा होता है। ईश्वर है नहीं लेकिन विश्वास है हमें कि ईश्वर है, सुबह शाम हम मत्था टेकते हैं,
सब अच्छा करना भगवान, भरोसा। आइए, देयर आर 3 बर्तन ए बी सी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, व्हेन मिक्सचर ए और बी को मिक्स किया 1-2 में। अब एक चीज और समझनी है, देखो आपको, ये ए है और ये बी है, अगर इनको 1:2 में मिला है, इसको मिलाने का सेंस समझते हो कि यहां से आपने 1 लीटर लिया, यहां से आपने 2 लीटर लिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जो एक नया मिक्सचर बनाया आपने, उसमें जो पानी है वो इतना हो गया। तो कैसे फ्रेम करेंगे, आ जाओ। देखो, वेरिएबल है, बस डिकोड करना है। बर्तन ए, सर बर्तन ए में पानी कितना है? आपने कहा सर यहां पे इतना पानी है ना। आप एलिगेशन तो लगा ही नहीं पाएंगे, बताता हूं कैसे। यहां कितना पानी है? यहां इतना पानी है, और दोनों को जब हमने मिक्स किया तो हमने एक तीसरी चीज बना दी n, और वो हमने क्या किया, वहां पानी कितना है? +T/2। अब आपके मन में आएगा सर ये मिलाए गए 1 और 3 में, 1 और 3 में मिलाए गए 2, सॉरी। अब मैं ये कह सकता हूं कि इधर से 1 लीटर लिया, इधर से 2 लीटर लिया, तो इधर कितना चला जाएगा दादा? ये पूरा 3 लीटर हो जाएगा। तो अगर हम एलिगेशन लगाने में सक्षम नहीं है तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये 1 था, 2 था, 3, तो ये 1 जो था इसको इससे गुणा करो, कि यानी S+20 इतना पानी यहां से आया, प्लस इतना पानी 2T+5, भाई इतना पानी यहां से, इतना पानी, परसेंटेज सब कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि रेशियो है। इसका इतना परसेंट प्लस इसका इतना परसेंट, 3 का इतना परसेंट इक्वल नहीं होगा। देखो, अगर ये 100 लीटर है, 200 लीटर है, ये 300 लीटर हो जाएगा। तो मैंने कहा इसका 100 लीटर, इसका इतना लीटर बराबर इसके 300 के, होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या किया, दोनों के पानी इस तीसरे के पानी के बराबर। हम एलिगेशन नहीं लगा पा रहे क्योंकि वेरिएबल है। हम ये तो पकड़ सकते हैं कि जितना पानी ये, जितना पानी ये, दोनों का पानी कुल पानी के बराबर होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, किसके बराबर? 3 से मल्टीप्लाई। सर ये वाली कहानी समझ में अगर आ गई हो प्लीज एक बार। हमने कहा कि एक बर्तन दूसरे बर्तन को मिला के तीसरा बनाए, तो मैंने कहा जो पहले बर्तन का पानी है, दूसरे बर्तन का पानी है, दोनों पानी को मिला के तीसरे के बराबर होगा, और 1:2 के रेशियो में मिला तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है, इसके बराबर। अब सोल्व करके हम यहां से कुछ निकाल सकते हैं। S+20 2T, 5 दूनी 10, 3 से 3 गया, S हो गया 3T/2। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, वाओ, 20 और 10, अरे ये माइनस है, सॉरी, देख छोटी सी मिस्टेक ना, ले डूबती है। तो ये और वो कैंसिल हो गया, -20 और 10 प्लस 2T 3T/2। इसको इधर फेंको, इसको इधर ले आओ, तो 2T माइनस 3T/2 बराबर 2 दूनी 4 में से 3 गया, T/2 बराबर 10। तो यहां से आपको पता चला T बराबर हो गया 20। हाउस दैट? एक बार जरा फटाफट से देख लो, मैं हट जा रहा हूं। अच्छा DI था, थोड़ा लॉजिकल था, लेकिन एक खूबसूरत सा DI था, ठीक है। अब आपको T मिल गया यहां से 20। अब T अगर 20 मिल गया तो रखना स्टार्ट करते हैं, चलो। तो T मुझे 20 मिल गया, तो 20 और 5 ये 25% हो जाएगा। तो दिस मीन्स दिस सेक्शन विल 75% होगा कि नहीं होगा? कि अगर यार ये 20 और 5 25 है तो ये 75, यानी कि Q की वैल्यू मुझे मिल गई 75 और T मुझे मिल गया 20। अब मैंने कहा यार ये 20 75 और 5 ये 80% हो जाएगा, तो ये वाला सेक्शन कितना होना चाहिए? 20%। तो S मुझे पता नहीं, T की वैल्यू 20 दूनी 40 बराबर 20, तो S बराबर कितना हो गया? 60। वाओ, इसका मतलब 60 में से 20 गया, ये 40% है और ये 60% है। तो पूरी DI डिकोड हो गई। सिर्फ एक छोटा सा क्लू था, कौन सा? ये वाला छोटा सा क्लू। और वो क्लू हम लोग कई बार क्या होता है कि
इस चक्कर में मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम या तो एग्जाम में पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं, वेरिएबल के साथ आ गया, हम घबरा गए, हम छोड़ देंगे। बट मैं आपके दिमाग को इतना पॉलिश कर रहा हूं ना, आप एग्जाम में शाइन करोगे। इस बैच से आप देखोगे जितने भी बच्चे निकलेंगे वो यही बोलेंगे हमने इन्फिनिटी पढ़ा इसलिए हमारा सिलेक्शन हुआ। मैं लिटरली कह रहा हूं आपसे, बहुत जल्दी इन्फिनिटी मेंस की बुक पे भी मैं काम कर रहा हूं, टेंशन मत लो। कोशिश ये भी है कि यार एक मेंस की बुक भी लिखूं मैं बहुत जल्दी। तो मैं कहना आदमी एक हूं, काम इतने 70 दिमाग में आते हैं कि क्या होता है। क्लियर हुआ? फिर देखो हमारे पास सबसे पहले टी निकला, तो टी को मैंने यहां प्लेस किया। देखो ये 25 हो गया, तो मैंने कहा यार ये 75 क्यू आ गया। फिर क्यू को मैंने यहां रखा, ये 80 हो गया। फिर ये 20 यहां रखा, मेरे को एस मिल गया सब। तो इस डीआई को आपने आराम से डिकोड कर लिया। बर्तन ए, बी और सी। मैं सोचता हूं कोई तुम में से अगर अच्छा निकल जाए ना, तो मेरे साथ कंटेंट में काम कर लेना। जिसको जरूरत हो ना, जिसको लगे मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है सर। एक लड़का है मेरे साथ काम करता है कंटेंट में, पुष्पेंद्र नाम है उसको, प्रीलिम्स विलिम्स के सवाल बना देता है। अभी उसका एलआईसी में शायद इंटरव्यू लगा है। लास्ट ईयर 2 बच्चे मेरे साथ काम करते थे, वो एक का आईबीपीएस पीओ में हो गया था और एक का एसबीआई क्लर्क में हो गया था। तो 2 बच्चे फिर खाली, हर साल ऐसे ही होता है, 2-3 बच्चे जुड़ते हैं, उनका सिलेक्शन होता है और निकल जाते हैं। अच्छा, उनके साथ क्या होता है, उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम बहुत पैसे देते हैं, पहले ही बोल दूं, वो अपना इतना पैसा कमा लेते हैं कि फॉर्म, उनको ये चाहिए होता है कि सर फॉर्म भरने की फीस, कोई एक कोर्स खरीदना है उसके लिए 2-3 हजार रुपए नहीं होते। तो ये पार्ट टाइम काम करके ना वो कमा लेते हैं। किसी का मैथ बहुत अच्छा है, उसने कहा सर मैं आपके लिए डीआई के कुछ क्वेश्चन बना देता हूँ बहुत अच्छे अच्छे, उसने बना लिए। मैं आपको ही बोलूंगा, मैं, आप मुझसे जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो ना यार। आपको लग रहा है कि मेरे को 2-3 हजार रुपए कमाने और मैं कोर्स खरीद लेता हूँ, एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कहाँ से कमावा, तो नॉलेज है, आप इंग्लिश अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, आप जुड़ो मेरे साथ। आई विल रिकमेंड यू। फ्रीलांस में आपको बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन बना के भेज दो, वहां से आपने 2-3 हजार रुपए कमा लिए, बैच खरीद लो बस। जिंदगी में स्मार्टनेस लेके आनी है। तो ये हो गया, ये 60% है, 40% है, 75 है। अब क्वेश्चन आपको दे दूं घर के लिए करने के लिए, चलो तो क्वेश्चन मैं आपको डाल दे रहा हूं, ठीक है भाई। चलो 1 2 3, थैंक यू। ठीक है, तीनों क्वेश्चन ट्राई कर लेना, नहीं बनेंगे फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। और एक सोच रहा हूं कि एक डीआई और भी है जो इस बार ना उसमें पूछी गई थी आरआरबी क्लर्क मेंस में। अब मैं वो डीआई आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको हंसी आएगी, कल लेके आऊंगा सोच रहा हूं, है ना, कि आरआरबी क्लर्क मेंस का जो डीआई है वो मैं कोशिश करूंगा जल्दी ढूंढ के टीम को बोलता हूं निकालते हैं वो। आपको हंसी आएगी, सर ये आई थी क्या। मैं इस लेवल का कंटेंट आपको दे दूंगा, आप लिटरली इस बार एग्जाम में हंसोगे कि एग्जामिनर तुमने गलती कर दी हमसे, हम इन्फिनिटी के स्टूडेंट हैं। नाम ही मैंने इसलिए इन्फिनिटी रखा है इसका नाम इन्फिनिटी क्यों रखा, क्योंकि भाई अनंत है ये बैच। ये 23 में भी फायदा करेगा, 24 में भी कर देगा, ये 25 तक फायदा करेगा बच्चों को। ठीक है सर, चलो उम्मीद करता हूं कि रिकॉर्डिंग देने से आपका काम आसान हुआ होगा। इसको पढ़ लीजिएगा और एक प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा बाद में। इंतजार रहता है मुझे तुम्हारे कमेंट्स का, और तुम लोगों का प्यार जो होता है ना, वही शायद मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं 7:30 बजे तक रिकॉर्ड कर रहा हूं और आधा घंटे में खाना खाऊंगा, डिनर करूंगा और 8 बजे फिर आ जाऊंगा। सर मेहनत आप भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, मेहनत आप जितनी कर रहे हो मैं भी उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन लाइफ को भी बैलेंस करना है। अब मेरी लाइफ में भी है सब चीज़ें, हर परिवार को भी टाइम देना होता है, मेरे को टीवी भी देखना होता है कभी कभी। अब जैसे मैच चल रहा है, थोड़ा 15-20 मिनट उसके हाइलाइट्स भी देखने होते हैं, देख लेता हूँ, ठीक है। मैं पागल नहीं होना कि भाई पढ़ ही रहे हो पढ़ा ही रहे हो, नहीं, सबको बैलेंस करो। आप घूमने भी जाओ, नाचो भी, सॉन्ग भी सुनो, सब चीज करो बैलेंस वे में, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।